दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि अगर पूरी दुनिया में भयंकर आपदा, तूफान या कोई न्यूक्लियर अटैक से लड़ाइयाँ होती हैं और उसके कारण जो अकाल पड़ने पर धरती पर जो खाने की कमी होगी, उसकी पूर्ति के लिए जो हम आज आपको बताएंगे उसके बारे में शायद ही आप जानते होंगे। यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो आपको उस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। जी हाँ दोस्तों, हम दुनिया के सबसे सुरक्षित बीज की तिजोरी की बात कर रहे हैं, जो आज जिसके बारे में हम जानेंगे और ये कैसे बनाई गई और भारत में भी ऐसी तिजोरी है या नहीं है, अगर है तो कहाँ पर, और कैसे इन बीजों को इसमें रखा जाता है और क्यों। तो ऐसे ही बेहतरीन रोचक तथ्य जानने के लिए बने रहिए हिंदी जी के फैक्ट्री के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, दुनिया में अकाल कई बार आ चुका है और भारत में अकाल का बहुत पुराना इतिहास रहा है। 1860 के बाद 25 बड़े अकाल आए, जिसमें पिछड़े राज्यों के कई लोग कई दिनों तक भूखे रहते थे। लोग एक मुट्ठी अनाज के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते थे। इस स्थिति को देखते हुए नॉर्वे सरकार ने पहल कर अपने यहाँ निर्जन द्वीप पर एक बेहद ही सुरक्षित तहखाने का निर्माण किया है। इसमें विशेष वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग किया गया है, जिसका मकसद वैज्ञानिकों द्वारा 25 करोड़ फसलों के बीजों को और प्रजातियों को बचाना है। यह दुनिया के सबसे कीमती बीजों को किसी भी वैश्विक आपदा से बचाए रखने और मानवता की खाद्य आपूर्ति को हमेशा के लिए सुरक्षित करने के लिए एक गहन फ्रिज के रूप में डिजाइन की गई एक तिजोरी है। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव से 1000 किलोमीटर दूर नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीप पर बीजों की यह तिजोरी, जिसमें दुनिया भर के करीब 45 लाख फसलों की प्रजातियों के बीज सुरक्षित है। यह पूरी तरह बर्फ से ढका एक दूरस्थ द्वीप पर स्थित है और इसमें दुनिया का सबसे बड़ा बीज संग्रह है। वैश्विक तबाही की स्थिति में हमारे काम आने वाली इस बीज की तिजोरी में अब तक 73 संस्थानों द्वारा जमा किए गए 1 मिलियन से अधिक बीज के नमूने शामिल हैं। बीज बैंक को इस तरह से बनाया गया है कि उस पर परमाणु विस्फोट का कोई असर नहीं होता। वाल्ट में बीजों को भंडार नष्ट न हो, इसके लिए बेहतर उपाय किए गए हैं। इसे 0 डिग्री के समान तापमान पर संरक्षित किया गया है। यह मिश्रण इतना गुप्त है कि इसमें जाने की इजाज़त सिर्फ कुछ ही गिने चुने लोगों को है, जैसे अमेरिकी संसद के सीनेटर्स और संयुक्त राष्ट्र संघ के सेक्रेटरी जनरल को ही इसमें जाने की इजाज़त है। इस तिजोरी को बनाने में दुनिया भर के 100 देशों ने वित्तीय सहायता दी है। भारत, अमेरिका, उत्तरी कोरिया, स्वीडन भी इस मिशन का हिस्सा है। बिल गेट्स फाउंडेशन और अन्य देशों के अलावा नॉर्वे गवर्नमेंट ने इस तिजोरी को बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए दिए हैं। इस तिजोरी के दरवाजे बुलेट प्रूफ है, यानी इसे गोली से नहीं भेजा जा सकता। विभिन्न देशों द्वारा जमा किए गए बीज इन डिब्बों में रखे गए हैं, जिन पर उन देशों के नाम भी लिखे गए हैं। यदि इस तिजोरी में बिजली ना पहुंचे तो भी इसमें रखे गए बीज 200 सालों तक सुरक्षित रह सकते हैं, अर्थात नई पीढ़ी द्वारा खेती में प्रयोग किए जा सकते हैं। दोस्तों, तिजोरी को साल में 3 से 4 बार ही खोला जाता है। इसको आखिरी बार मार्च 2016 में बीज जमा करने के लिए खोला गया था। सीरिया में गृह युद्ध के कारण खेती नष्ट हो गई थी। इसी कारण इस तिजोरी को खोलकर उसमें से दाल, गेहूं, जौ और चने के बीज लगभग 38,000 सैंपल गुप्त तरीके से सीरिया, मोरक्को और लेबनान भेजे गए थे। दोस्तों, इतनी बड़ी तिजोरी में भारत अपनी हिस्सेदारी ना रखे तो ऐसा कभी हो सकता है? तो भारत ने भी इस तिजोरी में बीज भेजे हैं। डॉक्टर बडाल भारत के उस प्रतिनिधियों में से एक थे जिन्होंने अप्रैल 2014 में भारत के नॉर्वे के डिपॉजिट बॉक्स पहुंचाया था। नॉर्वे में हमने कबूतर मटर, यानी कि एक अरहर बीज जिसको हम कहते हैं, उसको 25 एक्सेस जमा किए हैं। कबूतर मटर प्रोटीन का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। दोस्तों, अब हमारे इंडिया की बात आई है तो भारत में बीज की तिजोरी लद्दाख के चांगला में स्थित है। 13,300 फीट की ऊंचाई पर 5,000 से अधिक बीजों के साथ भंडारण की सुविधा है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब एक बीज को कुछ वर्षों के लिए संग्रहित करने की आवश्यकता होती है तो इसमें केवल 10 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखने की पर्याप्तता होती है, लेकिन लंबे समय में ये 10 से 20 वर्षों तक 0 डिग्री पर तापमान की आवश्यकता होती है। लद्दाख के चांगला में इसके लिए उचित तापमान हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे ऐसे ही बेहतरीन रोचक तथ्यों के साथ। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक्स दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।